नमस्कार आप सभी को। आज की कक्षा में कक्षा 8 का संस्कृत पुस्तक दीपकम का 8वां पाठा का हिंदी अनुवाद है। इसका नाम है पश्यत कोणम ईशान्यम भारतस्य मनोहरम। पश्यत देखो, कोणम मिस कोण को, ईशान्यम मिस ईशान कोण को, भारतस्य मिस भारत के, मनोहरम मिस मनोहर। ईशान मिस उत्तर और पूरब। तो भारत के मनोहर उत्तर और पूरब कोण को देखो, यानी ईशान कोण को देखो या फिर भारत की मनोहर उत्तर और पूरब दिशा को देखो। तो इसमें 7 प्रदेश हैं और एक भाई के नाम से यानी कि सप्तभगिन्या के नाम से जो भी प्रदेशों को का वर्णन किया गया है उसके बारे में बताया गया है। भारत के उत्तर पूरब की सुंदरता के बारे में बताया गया है। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम इत्येतानि अष्टराज्यानि देशस्य पूर्वोत्तरभागे स्थितानि। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं त्रिपुरा च सिक्किम इत्येतानि आदि राष्ट्रराज्यानि 8 राज्य देशस्य पूर्वोत्तर भागे स्थितानि, देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा एवं सिक्किम ये 8 राज्य देश के पूर्व और उत्तर भाग में स्थित हैं। एतानि राज्यानि ये राज्य भारतस्य भारत के केवल स्थान विशेषत्वेन न केवल स्थान विशेष के कारण नहीं अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधताया कारणेन सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधता के कारण विशेष महत्व रखते हैं। येषां प्रदेशां प्राकृतिकं सौन्दर्यं, समुदायानां विविधता, भौगोलिक पर्यावरणीय वैचित्र्यं च देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः पृथक अस्ति। ये प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य, समुदायों की विविधता, भौगोलिक पर्यावरणीय की विचित्रता देश के अन्य भागों में अलग अलग है। तो इन प्रदेशों का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, समुदायों की जो विविधता है और जो भौगोलिक पर्यावरण की विचित्रता है वो देश के अन्य भागों में अलग अलग है। पर्वतैः नदीभिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि पूर्व हिमालय श्रेणीषु पट्टकाई नागपर्वत प्रदेशे च स्थितानि। पर्वतों के द्वारा और नदियों के द्वारा सुशोभित ये राज्य पूर्व हिमालय की श्रेणियों पर पट्टकाई नागपर्वत प्रदेश में स्थित हैं। एतेषु बराक, ब्रह्मपुत्र आदि नद्यः प्रवहन्ति एवं पर्वत श्रेण्यः पीठस्थलानि निम्नपर्वताः उपत्यकाः च अस्मिन् भूभागे भूवैविध्यं धारयन्ति। एतेषु ये बराक, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ बहती हैं, इनमें बराक, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ बहती हैं एवं पर्वत श्रेणियाँ इस प्रकार से पर्वत श्रेणी, पीठस्थलानि यानी कि पठार, निम्न पर्वत, उपत्यका यानी कि घाटियाँ और घाटियाँ भी इस भूभाग में विभिन्न विविधता को धारण करती हैं। प्राकृतिक संपदा भी समृद्धा अयं प्रदेशः पूर्व दक्षिण पूर्व एशियायाः द्वारम् अस्ति। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध यह प्रदेश पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार है। तानि राज्यानि अष्टभ्रातृभगिन्या इति नाम्ना प्रसिद्धानि सन्ति। ये राज्य अष्टभ्रातृभगिन्या 8 भाई बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। तानि एव अष्टभगिन्या अथवा सप्तभगिन्या एकः भ्राता च इति कथयन्ते। वे उन राज्यों में 8 भगिनी यानी कि 8 बहनें अथवा 7 बहन और 1 भाई कहा जाता है। उन राज्यों को 8 बहनें अथवा 7 भाई बहनें 1 भाई कहा जाता है। एक बार फिर से इसका हिंदी अनुवाद। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा एवं सिक्किम आदि 8 राज्यों
देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। ये राज्य भारत के केवल स्थान विशेष के कारण नहीं, अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधता के कारण से विशेष महत्व रखते हैं। यह प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य इन प्रदेशों का प्राकृतिक सौंदर्य, समुदायों की विविधता, भौगोलिक पर्यावरण की विचित्रता देश के अन्य भागों में अलग अलग है। पर्वतों और नदियों के द्वारा सुशोभित ये राज्य पूर्व हिमालय श्रेणियों, पर्वत पतकाई नाग पर्वत प्रदेशों में स्थित है। इनमें बराक, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां बहती हैं एवं पर्वत श्रेणी, पठार, निम्न पर्वत और घाटियां भी इस भूभाग में विविधता को धारण करती हैं। प्राकृतिक संपदा से संबद्ध यह प्रदेश पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया के द्वार है। उन राज्यों में 8 भाई बहन नाम से प्रसिद्ध हैं। वे राज्य 8 भाई बहन नाम से प्रसिद्ध हैं। उन राज्यों में अष्टभगिनियाँ यानी कि 8 बहनें अथवा 7 बहनें एक भाई को कहा जाता है। उसके बाद नीचे आते हैं तो अध्यापिका कहती है, क्या कहती है कि अध्यापिका सुप्रभातम छात्र, सुप्रभात छात्रों। छात्रा कहती है सुप्रभातम आचार्य, सुप्रभात आचार्य। अध्यापिका कहती है शुभाशया अद्य किम पठनीयम, शुभाशया शुभ आशीर्वाद, अद्य किम पठनीयम आज क्या पढ़ना चाहिए। तो छात्रा कहती है वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः, हम सभी को अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा है। तो अध्यापिका कहती है शोभनम बहुत अच्छा, वदत बताओ, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। स्वरा कहती है महोदय महोदया, मम भगिनी कथयति यत्, मेरी बहन कहती है कि अस्माकं देशे हमारे देश में अष्टाविंशति 28 राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। एतद् अतिरिच्य 8 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इनके अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम स्वरे, बहुत अच्छा स्वरा, सम्यक जानाति तव भगिनी, सम्यक अच्छी प्रकार से जानाति जानती है, तव भगिनी तुम्हारी बहन अच्छी प्रकार से जानती है, भवतु अच्छा, अपि यूयं जानीत यद् एतेषु राज्येषु 8 राज्यानां एका समवायो अस्ति, क्या आप सब जानते हो यद् एतेषु कि इन राज्यों में 8 राज्यानां 8 राज्यों का एक समवाय है। या सप्तभगिन्या जो 7 बहनें, एका भ्राता च और एक भाई, इति नामना प्रथिता अस्ति, इस नाम से प्रसिद्ध है। तो इस सर्वे छात्रा सभी छात्र कहते हैं परस्परम साश्चर्य पश्यन्ता, आपस में बातचीत करके आश्चर्य के साथ देखते हैं। सप्तभगिन्या एका भ्राता च, 7 बहनें और एक भाई। शेषा कहती है इमानी ए राज्यानि सप्तभगिन्या एका भ्राता च इति किमर्थम कथयन्ते। तो शीर्षा कहती है कि इमानी ये राज्य सप्तभगिन्या 7 बहनें और एक भाई किस लिए कहते हैं। तो इन राज्यों को 7 बहनें और एक भाई किस लिए कहते हैं। तो अध्यापिका कहती है प्रयोगो यम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, होता है कदाचित कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के समान भौगोलिक विशिष्टता और भौगोलिक विशिष्टता से ये उक्त उपाधि प्रसिद्ध है। सर्वे छात्रा सभी छात्र कहते हैं अहो अत्यंतम सुखकारी वार्ता, बहुत ही सुखकारी वार्ता है। श्रावयतु सुनाओ, तावत यत्कानि तानि राज्यानि इति, सुनाओ तब ये कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती है, तो इससे पहले एक बार पूरा हिंदी अनुवाद और देख लेते हैं कि अध्यापिका कहती है सुप्रभातम छात्रा, सुप्रभात छात्रा, तो छात्रों, तो छात्रा कहती है सुप्रभातम आचार्य, सुप्रभात आचार्य। अध्यापिका कहती है शुभाशया यानी कि बहुत शुभ आशीर्वाद, आज क्या पढ़ना चाहिए। छात्रा कहती है हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है बहुत अच्छा, बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं।
स्वरा कहती है महोदय महोदया। मम भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति। मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। इसके अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है बहुत अच्छा सौर्य, सब अच्छी प्रकार से जानती है तुम्हारी बहन। अच्छा, क्या आप सब जानते हो कि ये राज्य 8 राज्य अष्टराज्यानाम यानी कि 8 राज्यों का एक समवाय है, जो कि 7 बहनें और एक भाई के नाम से प्रसिद्ध है। सभी छात्र कहते हैं परस्पर आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं। कहते हैं 7 बहनें और एक भाई। तब शीशा कहती है ये राज्य 7 बहनें और एक भाई किस लिए कहते हैं इन राज्यों को। तब अध्यापिका कहती है यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के समान और भौगोलिक विशिष्टता से इन्हें उक्त उपाधि दी गई है। सभी छात्र कहते हैं अहो आश्चर्यचकित, बहुत ही सुखकारी वार्ता है। श्राव्य तो सुनाओ, तब ये कौन से राज्य हैं। तब अध्यापिका कहती है अद्वयम मत्रयम चैवनात्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतं तेन युक्तो लघुभाता सिक्किमायति विश्रुता पश्चात कौणम ईशान्यम भारतस्मनोहरम। अद्वयम आच्छर से 2, मात्रयम आच्छर से 3, चाय इस प्रकार से ना त्रियुक्तम तथा द्वयम ना उत्तरी अक्षर से युक्त 2। सप्तराज्य समूहम यम भगनी सप्तकम मतम उत सप्त राज्य समूह यह 7 राज्यों का समूह है। भगनी सप्तकम, भगनी यानी कि बहन, सप्तकम 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। आ अक्षर से 2, 3 अक्षर से माँ अक्षर से 3 और ना उत्तरी अक्षर से युक्त 2 राज्य हैं, जो कि 7 राज्यों का यह समूह है, जो कि 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तेन युक्त लघु भाता सिक्किम आयति विश्रुता, उनके से युक्त लघु भाता सिक्किम सुना जाता है, यानी कि एक छोटे भाई के रूप में सिक्किम है। पश्चात कोणाम ईशान्यम भारतस मनोहरम, भारत का मनोहर ईशान कोण को देखो। ठीक है, अक्षर से 2 है, मा अक्षर से 3 है, ना उत्तरी अक्षर से 2 राज्य हैं और 7 राज्यों का ही समूह है और सिक्किम को एक छोटे भाई के रूप में माना जाता है। उसके बाद आता है नीचे, क्या कहते हैं इत्थम भाता सिक्किमेन सह भगिनी सप्तकी इमानी राज्यानि संति। इस प्रकार भाई सिक्किम के साथ बहन भगिनी सप्तकी यानी 7 बहनों का यह राज्य है। इस प्रकार भाई सिक्किम के साथ 7 बहनों का यह राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि। यद्यपि पर क्षेत्र परिमाणे इमानी लघूनि वर्तन्ते तथापि गौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। होता है तो यद्यपि क्षेत्र परिमाण यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से इमानी लघूनि ये छोटा है, तथापि फिर भी गौरव की दृष्टि से बड़ा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार भाई सिक्किम के साथ 7 बहनों का ये राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, फिर भी गुणों की दृष्टि से यह कैसा है, बहुत बड़ा प्रतीत होता है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं कथम मान्य, कैसे महोदया। तब अध्यापिका कहती है भ्राता स इमः सप्तभगिन्यः स्वीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। भाई के साथ ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही हैं, स्वाधीन ही देखी गई हैं, यानी अपने अधीन ही देखी गई हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है। ना केनापि शासकेन इमा स्वायत्ति किता, ना केनापि होता है केनापि किसी के द्वारा भी, नहीं शासकीय शासक के द्वारा, इमा स्वायत्तिकता ये स्वायत्तिकत नहीं है, किसी भी शासक के द्वारा ये स्वायत्तिकत नहीं है। विविध संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी वर्तते। होता है विविध सांस्कृतिक विशिष्ट भारत भूमि के द्वारा, भूमि पर ये भाई बहनों की संस्कृति का महत्व धारण करते हैं। विविध संस्कृति और विशिष्ट भारत भूमि पर ये भाई बहनों की संस्कृति का महत्व धारण करते हैं। तब स्वरा कहती है
अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतासाम् अन्य किसी भी विशेषता एतासाम इनकी क्या विशेषता है। अतः अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि भारत वृक्षे पुष्प स्तबक दशादृश्यानि भ्राजन्ते एतानि पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा समृद्ध ये राज्य हैं। भारत वृक्ष पर पुष्पों का गुच्छों के समान सुशोभित हैं। तावत एतेषाम होता है, तब इनके विषयों में कुछ विशिष्टता भी कहनी चाहिए। सा बाहित मनसा शृणुत, सावधान पूर्वक मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, यह जनजाति का बहुल प्रदेश है। यहाँ पे यानी कि जनजातियाँ बहुत पाई जाती हैं। गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृत्या बहवा जनजातियाः न अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा आदि बहुत सी जनजाति यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊचस्विन इतर प्रदेशिका प्रादेशिका भाषा भी समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूर्णतः स्वलीला कलासु च निष्णाता सन्ति। तो यहाँ निवास करते हैं। शरीर के द्वारा ऊर्जस्विन, यह प्रदेश बहुत सी भाषाओं से समन्वित है। पर्वत परंपराओं से परिपूरित, अपनी लीला और कलाओं से निष्णात है, यानी कि अपनी लीला और कलाओं में निपुण है। तो क्या है इसका, एक बार फिर से देख लेते हैं इस पोर्शन का कि वास्तव में यह इस प्रकार है। पर्वत, पुष्प, वृक्ष आदि प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध है ये राज्य। भारत वृक्ष पर पुष्पों के गुच्छे के समान सुशोभित है ये अस्थि क्या, तब इनके विषय में कुछ विशेषता कहनी चाहिए। तो सावधान पूर्वक मन से सुनो। जनजाति का यह बहुल प्रदेश है। गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा आदि बहुत सी जनजातियां हैं, यहाँ निवास करती हैं। शरीर से ऊर्जावान यह प्रदेश बहुत सी भाषाओं से समन्वित है। पर्वतों और परंपराओं से परिपूर्ण है, अपनी लीलाओं कलाओं से निपुण है। तो मालती कहती है महोदया तत्र तो वंश वृक्षाणाम वनानि अपि प्राप्यन्ते होता है, वहाँ तो बांस का वृक्ष और बांस के वृक्षों का वन प्राप्त होता है। तो अध्यापिका कहती है आम हाँ प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की बहुलता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः होता है, आवस्त्रा यानी कि वस्त्रों से और आभूषणों से लेकर घर निर्माण तक प्रायः वृक्ष निर्मितानाम यानी कि बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही क्योंकि अत्र यहाँ वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, बांस के वृक्षों की प्रचुरता है। साम्प्रतम वंशोद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति होता है। साम्प्रतम इस समय यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। तो एक बार फिर से इसका कि हाँ इस प्रदेश में शिल्पों की बहुलता है। वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर निर्माण तक प्रायः बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता है, इस समय यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। तब अभिनव कहता है, तो अभिनव क्या कहता है, भ्रातृभगिनी प्रदोषोऽयं बहवः कर्षकाः इति प्रतीयते। भ्राता यानी भाई, भगिनी यानी कि बहन, प्रदेशोऽयं यह भाई बहन का प्रदेश बहवः आकर्षक बहुत ही आकर्षित प्रतीत होता है। तब मृदुल कहती है मान्य महोदया किम भ्रमणाय भ्रातृभगिनी प्रदोषोऽयं समीचीनः, क्या भ्रमण के लिए भाई बहन का यह प्रदेश सुशोभित है, सुंदर है। तो सभी छात्र कहते हैं उच्चै वो जोर से महोदया आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम इच्छामः, आने वाले अवकाश में हम सभी को वहाँ जाना चाहिए। तब स्वरा कहती है आचार्य भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु किल, आप भी अस्माभिः हमारे साथ चलतु किल चलें, तो आप भी हमारे साथ निश्चय ही चलें, किलमिश निश्चय ही। अध्यापिका कहती है रोचते में यम विचारा, मेरा यह विचार बहुत ही अच्छा है। अतः अद्येतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं
स्वर्ग सदृशानि सन्ति अतः अवश्यम चलामा। ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है, अतः अवश्य ही चलेंगे। तो ये था आपका अष्टमा पाठा पश्चात कोणम ईशान्यम भारतस्य मनोहरम का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।